हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर, क्लास 11th का चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 9। एंड काफ़ी पोर्शन हमने कवर कर लिया है। एल्केन्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कम्प्लीटली, एल्काइंस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, सॉरी एल्कीन्स भी हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर रही हैं, और एल्काइंस को हमने स्टार्ट कर दिया था हमारे लास्ट सेशन में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को। रही बात इन सारी वीडियोस की पीडीएफ की, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। लिंक जो है आपको मिल जाएगा आइदर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अल्काइंस की प्रिपरेशन के बारे में। लास्ट टाइम में हमने जाना था अल्काइंस के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में अल्काइंस की, तो अल्काइंस को हम प्रिपेयर कर सकते हैं दो फॉर्म से। पहला फॉर्म है हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड का। इंडस्ट्रियल स्केल की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो इथाइन जो होता है इसे प्रिपेयर करते हैं ट्रीट करके कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ में। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है इसे प्रिपेयर करते हैं बाय हीटिंग क्विक लाइम और कोक। क्विक लाइम जो होता है इसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं लाइमस्टोन को हीट करके, जैसे रिएक्शन में दिखाया गया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा है, कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे क्या कराया है, आपका डिकम्पोजिशन करवाया है, जिससे क्विक लाइम का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, दैट इज CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ ही में ऑक्सीजन का यहाँ फॉर्मेशन होता है। इसके बाद क्विक लाइम का रिएक्शन हमने यहाँ पे करवा दी है आपका फर्दर, और रिएक्शन फर्दर करवाने के बाद हमको क्या मिला है, कैल्शियम कार्बाइड मिला है यहाँ पे, एंड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसी कैल्शियम कार्बाइड का हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ करवा रही है। ये आपका कोक है यहाँ पे। कैल्शियम का कार्बाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं हम यहाँ पे वाटर के साथ, जिससे हमें यहाँ पे किसका फॉर्मेशन मिल रहा है, आपका यहाँ पे हमें फॉर्मेशन हो रहा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसके अलावा यहाँ पे जो ये आपका बन के आ रहा है दैट इज़ इथाइन। ठीक है। सेकेंड आता है हमारे पास प्रिपरेशन के लिए फ्रॉम विसिनल डाइहालाइड। विसिनल डाइहालाइड्स का जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी KOH के साथ कराते हैं, तो ये अंडर को जाता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। एक मॉलिक्यूल जो होता है हाइड्रोजन हैलाइड का यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है बनाने के लिए एल्किनाइल हैलाइड को, विच ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडामाइड किसका फॉर्मेशन कराता है, अल्काइन का। जैसे हम रिएक्शन देख सकते हैं 1,2 डाइब्रोमो इथेन दिया गया, जिसका रिएक्शन करवाया हुआ है यहाँ पे किससे, आपका अल्कोहलिक KOH से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका KBr निकल जाएगा आपका यहाँ पे। इसके अलावा H2O का यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा, और फर्दर जब रिएक्शन करवा रहे हैं इसका सोडामाइड से यहाँ पे, तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, हमारे पास इथाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है अल्काइन की फॉलो करती है सेम ट्रेंड ऑफ एल्कीन्स और अल्काइंस के जैसे ही। पहले 3 मेंबर गैसेस होती हैं यहाँ पे, नेक्स्ट 8 लिक्विड होते हैं, और हायर जो होते हैं सॉलिड होते हैं यहाँ पे। सारे एल्कीन्स जो होते हैं कलरलेस होते हैं। इथाइन की एक करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। अदर मेंबर्स जो होते हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं। एल्कीन्स जो होते हैं, अल्काइंस जो होते हैं, ये वीकली पोलर होते हैं नेचर में। ये लाइटर होते हैं वाटर से भी, और इमिसिबल होते हैं वाटर से, बट सॉल्युबल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, और बेंजीन हो गया। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो होती है इनकी इंक्रीज़ कर जाती है जब इनका मोलर मास क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो अल्काइंस जो होते हैं शो करते हैं एसिडिक नेचर को, एडिशन रिएक्शन को, पॉलीमराइजेशन को। डिस्कस करते हैं सबसे पहले एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस का। सोडियम मेटल या फिर सोडामाइड जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, रिएक्ट करते हैं इथाइन के साथ, बनाते हैं सोडियम एसिटिलाइड जो लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस। इसी के साथ ही मतलब लिबरेशन होता है हाइड्रोजन गैस का आपका यहाँ पे, डाइहाइड्रोजन यानी H2 गैस। ये जो रिएक्शंस होती है हैव नॉट बीन ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ इथीन या इथेन के, दस इंडिकेट करते हैं जो इथाइन होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, अगर इसका कंपैरिजन करें हम इथीन और इथेन के साथ में। ऐसा क्यों होता है, क्या इसका कुछ उनके स्ट्रक्चर या हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड होता है, तो जानते हैं। हमने यहाँ पे देखा है कि हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं इथाइन में ये अटैच होते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ। ये होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों कार्बन का, जैसे हम जानते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अटैच टू दी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, वेयर इज जो बाकी है दे आर अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन इथीन, और इथेन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है।
कार्बन एटम का। ड्यू टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है कार्बन एटम का इथाइन मॉलिक्यूल में, इसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। रीज़न क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है आपका एस करेक्टर। एस करेक्टर यहाँ पे कितना है आपका 50% प्रेजेंट हो जाता है। sp2 में 33% आ जाता है और उसके बाद बहुत कम हो जाता है आपका अप्रॉक्स 25% हो जाता है किसमें, sp3 में एस करेक्टर। हाई एस करेक्टर होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। हैंस ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को CH बॉन्ड के बीच में जो होते हैं एस्टैब्लिश्ड ऑफ इथाइन क्रिएट और टू ग्रेटर एक्सटेंट देन sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इन इथीन एंड sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन इथीन। दस इन इथाइन हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव के जैसे मोर ईजिली एज कंपेयर अगर हम करते हैं इथीन या फिर इथेन से। हैंस हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं इथाइन ये अटैच होते हैं ट्रिपली बॉन्डेड हाइड्रोजन कार्बन आपके बॉन्डेड कार्बन एटम को, ये एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। यू में नोट दैट हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं ये अटैच होते हैं तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर एसिडिक बट नॉट ऑल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्काइंस। जैसे यह रिएक्शन देख सकते हैं, सबसे पहले ये इथाइन का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराया है। यहाँ फॉर्मेशन हुआ है आपका मोनोसोडियम इथेनाइड का प्लस हाफ H2 गैस यहाँ रिलीज हुई है। फर्दर इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है डाइसोडियम इथेनाइड। एंड फर्दर जब रिएक्शन होता है यहाँ पे सेकेंड में फॉर्म में भी देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोपाइन का रिएक्शन जब हम यहाँ करा रहे सोडियम के साथ आपका यहाँ पे तो सोडामाइड के साथ यहाँ पे, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सोडियम प्रोपेनाइड का प्लस अमोनिया गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। ये रिएक्शंस जो होती हैं आर नॉट शोन बाय एल्कीन्स एंड एल्केन्स, hence used for distinction between alkynes, alkenes and alkenes. But what about the above reactions, जहाँ ब्यूट-1 आइन होता है या ब्यूट-2 आइन होता है आपका, एल्केन एल्कीन्स और जो अल्काइंस होते हैं फॉलो करते हैं फॉलोइंग ट्रेंड को इन देयर एसिडिक बिहेवियर। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेंड है इनका, सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका है, इथाइन का है, उसके बाद इथीन का है, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इसके बाद यहाँ पे किसका है, इथेन का है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख सकते हैं पूरा रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। अल्काइंस जो होते हैं कंटेन करता है ट्रिपल बॉन्ड, जैसे हम जानते हैं यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, सो दे ऐड अप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई हाइड्रोजन। यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को अटैच कर पाते हैं, हेलोजन्स हाइड्रोजन हैलाइड्स एटसेट्रा। फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट का जो टेक्स प्लेस करता है थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। पहले स्टेप में हम यहाँ पे देखते हैं जो एडिशन होता है प्रोडक्ट का वो डिपेंड करता है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ विनाइलिक कटायन की। एडिशन जो होता है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में होता है और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ के बेसिस पे मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस जो होती हैं ऑफ अल्काइंस, ये एग्जांपल होते हैं किसके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। कुछ एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो दी गई हैं, इसे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन की, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका हमारा इथाइन दिया गया है, रिएक्शन हो रही है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, प्लेडियम या फिर निकल। तो यहाँ पे एडिशन क्या हो जाता है आपका हाइड्रोजन का। सबसे पहले हमारे पास जो कार्बन होता है यहाँ पे 3 आपके पास बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक है हमारे पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और 2 प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पे क्या, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पहले क्या होगा जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे जब पहली बार हम रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Pt, Pd या निकल, तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो हो जाएंगे हाइड्रोजन, 2 जो हो जाएंगे बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग होगी, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। क्योंकि ये जो ऊपर वाला पाई बॉन्ड हो जाएगा ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। फर्दर जब हम ये रिएक्शन कंटिन्यू कराते हैं तो यहाँ पे अब थर्ड टाइम पे भी क्या होगा, ये बॉन्ड जो हो जाएगा हमारा पाई वाला ब्रेक हो जाएगा, फर्दर एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का और फाइनली हमको मिल जाएगा क्या, यहाँ पे इथेन मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे प्रोपाइन के साथ भी हम रिएक्शन करवा के देख सकते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रोपेन मिल जाएगा एज द फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम यहाँ पे एडिशन ऑफ हेलोजन की, तो यहाँ पे जब हम प्रोपाइन का रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ, तो पहले फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे 1,2 डाइब्रोमोप्रोपीन का। इसके बाद फर्दर बॉन्ड आपका ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और फॉर्मेशन हो जाएगा 1,1 2,2 टेट्राब्रोमोप्रोपेन का, यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। रेडिश ऑरेंज कलर जो होता है सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 में, ये डीकलराइज हो जाता है और ये यूज़ होता है फॉर द टेस्ट ऑफ एंड सैचुरेशन के लिए यहाँ पे।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हैलाइड के कोई भी हो सकता है Cl HB और HI में से, जब इसे ऐड किया जाता है अल्काइन के साथ फॉर्मेशन होता है यहाँ पे जेम डाइहैलाइड्स का। जेम यानी कि जब दो हेलोजन्स जो होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं सेम कार्बन एटम को। जैसे कि हम यहाँ पे इस रिएक्शन में देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे क्या है, इथाइन है, रिएक्शन हो रहा है HBr के साथ, तो पहले फॉर्मेशन होगा, एक आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ब्रोमो इथेन फॉर्मेशन होगा, फर्दर बॉन्ड आपका ये ब्रेक होगा तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा 1,1 डाइब्रोमो इथेन का। सिमिलरली इस रिएक्शन में प्रोपाइन के साथ में भी हम यहाँ पे ये रिएक्शन को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, आता है हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो अल्कीन्स और अल्काइंस के जैसे ही जो अल्काइंस होते हैं ये आपके होते हैं इमिसेबल और ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ यहाँ पे। हाउएवर एक मॉलिक्यूल जो होगा वाटर का ये ऐड कर जाता है अल्काइंस को ऑन वार्मिंग विथ मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 333 केल्विन और ये बनाता है कार्बोनल कंपाउंड, जैसे कि हम यहाँ पे रिएक्शन में देख सकते हैं। इथाइन का रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आपका मरकरी एंड यहाँ पे देख सकते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर जब हम दे रहे हैं तो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है किसका, हमारे पास इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट हम प्रोपाइन के साथ भी यहाँ पे रिएक्शन करा के दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो पॉलीमराइजेशन में क्या हो रहा है हमारे पास, सबसे पहला हम डिस्कस कर रही है लीनियर पॉलीमराइजेशन। सूटेबल कंडीशंस के अंदर लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है इथाइन का, जो टेक्स प्लेस करता है, प्रोड्यूस करता है पॉलीएसिटिलीन या फिर पॉलीइथाइन को, विच इज़ हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है पॉलीन से, कंटेन करता है रिपीटेड यूनिट्स ऑफ CH डबल बॉन्ड CH और CH सिंगल बॉन्ड CH के। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म से भी यहाँ पे एन लगा करके, क्योंकि मल्टीपल यूनिट्स होती हैं यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा, पॉलीमर कंडक्ट ये करता है इलेक्ट्रिसिटी को। थिन फिल्म ऑफ पॉलीएसिटिलीन जो होती है यूज़ होती है इलेक्ट्रोड्स में इन बैटरीज़ के। ये फिल्म्स जो होती हैं ये गुड कंडक्टर होती हैं, इसकी लाइटर होती हैं, चीपर होती है मेटल कंडक्टर से। सेकेंड यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की। इथाइन जो होता है जब इसे हम पास कराते हैं थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब से एट 873 केल्विन अंडर को जाता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। 3 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं यहाँ पे पॉलीमराइज हो जाते हैं और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, बेंजीन का, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। which is the starting molecule for the preparation of derivative of benzenes, dye, drugs and large number of other organic compounds। ये जो होती है बेस्ट रूट है फॉर एंट्रिंग फ्रॉम एलिफेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ जाने के लिए। सिंपल है, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल ले रहे हैं यहाँ पे इथाइन के, रेड हॉट आयरन ट्यूब और 873 केल्विन का टेम्परेचर दे रहे हैं, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि हम कहाँ जा रहे हैं, एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ यहाँ पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे इस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि ओवरलैपिंग के बारे में अगर यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन और कार्बन ये दोनों आपस में सिग्मा बॉन्ड से अटैच हो रहे हैं। वहीं यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो रहे हैं 1s से। यहाँ पे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इनके बीच में भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब रही बात यहाँ पे p ऑर्बिटल की भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल यहाँ पे p के प्रेजेंट है कार्बन के, ये क्या कर रहे हैं आपस में, क्या कर रहे हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये हो रहा है हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग वीक ओवरलैपिंग होती है, इस करके ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। और ये क्या है हमारे पास, हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होती है, आपकी बिल्कुल टाइट ओवरलैपिंग होती है, इस करके इस बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत हाई एनर्जी यूटिलाइज होती है, देनी पड़ती है यहाँ पे। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन जो हमने किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।